तो नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक हृदय स्पर्शी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बेगरज मोहसिन। सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी सवारी और तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी आज मैं मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामन की बीवी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज्यादा नफा न देखकर लक्ष्मी देवी की मुजावरी करनी शुरू की थी। लेन देन का कारोबार करते थे, मगर और महाजनों के खिलाफ खास हालातों के सिवा 25% से ज्यादा सूद लेना मुनासिब न समझते थे। रेवती की सास एक बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगे तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। रेवती, नहीं अम्मा, मुझे देर न लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती के 2 बच्चे थे, एक लड़का दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी और लड़का हीरामन 7वें साल में था। रेवती ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए, नजरबद से बचने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए। गुड़िया पीटने के लिए एक खुशरंग छड़ी दे दी और हम जोलियों के साथ मेला देखने चली गई। कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट लगा था। नीलांगू घटाएं छाई थी। औरतें 16 श्रृंगार किए सागर के पुरफिजा मैदान में सावन की रिमझिम बरखा की रुत लौट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे, कोई झूला झूलती, कोई गाना गाती, कोई सागर के किनारे बैठी लहरों से खेलती थी। ठंडी खुशगवार हवा, पानी की हल्की फुहार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियावल, लहरों के दिल फरेब झटकोले मौसमों को तौबा सिकन बनाए हुए थे। आज गुड़ियों की विदाई है। गुड़िया अपनी ससुराल जाएंगी। कुंवारी लड़कियां अपने हाथ में मेहंदी रचाए, गुड़ियों को गहने कपड़ों से सजाए उन्हें विदा करने आई हैं। उन्हें पानी में बहाती हैं और चहक कर सावन के गीत गाती हैं। मगर दामन ए आफियात से निकलते ही इन नाजों ने अमत में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियों और लकड़ियों से बौछार होने लगती है। रेवती ये सैर देख रही थी और हीरामन सागर के जीनों पर और लकड़ियों के साथ गुड़िया पीटने में मसरूफ था। जीनों पर काई लगी हुई थी। दफअतन उसका पांव फिसला तो पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मार कर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहां मर्दों और औरतों का हुजूम हो गया, मगर ये किसी की इंसानियत तकाजा न करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे को बचाया जाए। संवारे हुए गेसू न बिखर जाएंगे, धुली हुई धोती भीग जाएगी। कितने ही मर्दों के दिल में ये मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए मगर कोई हिम्मत बांधता नजर न आया। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। नागाह एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जाता था। ये अजदहाम देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दी, एक लड़का डूब गया है। मुसाफिर कहाँ? तमाशाई, जहाँ वो औरत रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपने गाड़े की मिर्जई उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग मुतहैर थे कि ये कौन शख्स है। उसने पहला गोता लगाया, लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो उसकी छड़ी मिली और तीसरे गोते के बाद जब वो ऊपर आया तो उसका लड़का गोद में था। तमाशाइयों ने वाह वाह का नारा पुरजोर बुलंद किया। माँ ने दौड़कर बच्चे को लिपटा लिया। इसी असना में पंडित चिंतामन के और कई अजीज आ पहुँचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आधा घंटा में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर लड़का 2 मिनट और पानी में रहता तो बचना नामुमकिन था, मगर जब लोग अपने गुमनाम मोहसिन को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता न था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए गए, सारा मिला छाना गया मगर नजर न आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामन को मन का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इस दौरान में उसकी माँ ने 7 यात्राएं की और मरी तो उनके नाम पर ठाकुर द्वार तैयार हुआ। रेवती बहू से सास बनी। लेन देन और खाता हीरामन के हाथ आया। हीरामन अब एक वजीहा लहीम ओ हसीम नौजवान था, निहायत खलीक, नेक मिजाज। कभी कभी पाप से छुपाकर गरीब आसामियों को कर्ज ए हंसना दिया करता था। चिंतामन ने कई बार इस गुनाह के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी दी थी। हीरामन एक बार संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपये चंदा दे दिया तो पंडित जी इस तरह गुस्सा हुए कि 2 दिन तक खाना ही नहीं खाए। ऐसे नागवार वाकयात आए दिन होते रहते थे। इन्हीं वजह से हीरामन की तबीयत बाप से कुछ खिंची रहती थी, मगर उसकी सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थीं। जब किसी कस्बे की गरीब विधवाएं या जमींदारों के सताए हुए आसामियों की औरत रेवती के पास
आकर हीरा मन को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती तो उसे ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज़्यादा भगवान और मेरे बेटे से ज़्यादा फरिश्ता सिफत आदमी इस दुनिया में न होगा। तब उसे वो दिन याद आता जब हीरा मन कीरत सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी निगाह के सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके अमीर दिल से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता कि उसे देख पाती तो उसके पांव पर गिरती और तब उसे कामिल यकीन हो गया था कि वो इंसान न था बल्कि देवता था। अब वो इसी खटोले पर बैठी हुई जिस पर सास उसकी बैठती थी अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हीरा मन की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए ये दिन साल भर के दिनों में सबसे ज़्यादा मुबारक था। आज उसका दस्त एक करम खूब फयाजी दिखाता था और यही एक बेजा सर्प था जिसमें पंडित चिंतामन भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वो बहुत खुश होती और बहुत रोती और आज अपने गुमनाम मोहसिन के लिए उसके दिल से जो दुआएं निकलती थीं वो दिल व दिमाग के आला तरीन जज्बात में रंगी हुई होती थीं। उसी की बदौलत तो आज मुझे ये दिन और सुख दुख देखना मयस्सर हुआ है। एक दिन हीरा मन ने आकर रेवती से कहा, अम्मा सीरीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ है, कहो तो मैं भी दाम लगाऊं। रेवती 16 आना। हीरा मन 16 आना अच्छा गांव है, न बड़ा है न छोटा है, यहाँ से 10 कोस है, 20,000 तक बोली बढ़ चुकी है, 100-200 में ख़त्म हो जाएगी। रेवती अपने दादा से तो पूछो। हीरा मन उनके साथ 2 घंटे तक सर मगजन करने की फुर्सत किसको है। हीरामन अब घर का मुख्तार एकुल हो गया था और चिंतामन की एक न चलने पाती थी। वो गरीब अब ऐनक लगाई एक गद्दे पर बैठे अपना वक्त खासने में सर्फ करते थे। दूसरे दिन हीरा मन के नाम पर सीरीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए अपने मुनीब और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने चल पड़े। सीरीपुर गांव वालों को खबर हुई नए जमींदार की पहली आमद है। घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामन गांव में दाखिल हुए। दही और चावल का तिलक लगाया गया और 300 आसामी पहर रात तक हाथ बांधे उनकी खिदमत में खड़े रहे। सवेरे मुख्तार आम ने आसामियों का तरुआफ करना शुरू किया। जो आसामी जमींदार के सामने आता वो अपनी बिसात के मुताबिक 1-2 रुपये उनके पांव पर रख देता। दोपहर होते हुए वहाँ 500 रुपयों का ढेर लग गया। हीरा मन को पहली बार जमींदारी का मजा मिला। पहली बार शरबत और ताकत का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज़्यादा तेज कातिल शरबत का नशा है। जब आसामियों की फहरिस्त खत्म हो गई तो मुख्तार से बोले, और कोई आसामी बाकी तो नहीं है? मुख्तार, हाँ महाराज, अभी एक आसामी और है, तख्त सिंह। हीरामन, वो क्यों नहीं आया? मुख्तार, जरा मस्त है हीरामन, मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा, जरा उसको कोई बुला लाए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया। न नजराना न याज। उसकी ये गुस्ताखी देखकर हीरामन को बुखार चढ़ गया। कड़क कर बोले, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है, एक एक कौड़ी की हेकड़ी भुला दूंगा, एक एक की हेकड़ी भुला दूंगा। तख्त सिंह ने हीरामन की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर अभी किसी ने इस तरह की घुड़की नहीं दी। ये कहकर उसने लाठी उठाई और अपने घर चला आया। बूढ़ी ठकुराइन ने पूछा, देखा जमींदार को, कैसे आदमी है? तख्त सिंह, अच्छे आदमी है, मैं उन्हें पहचान गया। ठकुराइन, क्या तुम पहले उनसे मिल चुके हो? तख्त सिंह, मेरी उनकी 20 बरस की जान पहचान है। गुड़िया के मेले में वही बात याद है ना? उस दिन से तख्त सिंह फिर हीरामन के पास न आया। 6 महीने के बाद रेवती को भी सीरीपुर देखने का शौक हुआ और वो, उसके बहू और बच्चे सब सीरीपुर आए। गांव की सब औरतें उनसे मिलने आई, उनमें बूढ़ी ठकुराइन भी थी। उसकी बातचीत, सलीका और तमीज़ देखकर रेवती दंग रह गई। जब वो चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठकुराइन कभी कभी आया करो ना, तुमसे मिलकर तबीयत खुश हुई। इस तरह दोनों औरतों में रफ्ता रफ्ता मेल हो गया। यहाँ तो ये कैफियत
थी और हीरामन अपने मुख्तार आम के मुगालते में आकर तख्त सिंह को बेदखल करने की बंदिशें सोच रहा था। जेठ की पूर्णमासी आई। हीरामन की सालगिरह की तैयारियां होने लगीं। रेवती छलनी में मैदा छान रही थी कि बूढ़ी ठकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। ठकुराइन, तुम्हारा न्योता सर आँखों पर कौन सी वर्षगांठ है? रेवती, 29वीं। ठकुराइन, नारायण करे अभी ऐसे 100 दिन और तुम्हें देखने नसीब हों। रेवती, ठकुराइन, तुम्हारी जबान मुबारक हो। बड़े बड़े जंतर मंतर किए हैं। तुम लोगों की दुआओं से तो ये दिन देखना नसीब हुआ है। ये 7वें ही साल में थे, इनकी जान के लाले पड़ गए। गुड़ियों का मेला देखने गई थी, ये पानी में गिर पड़े। बारे में एक महात्मा ने इनकी जान बचाई। इनकी जान उन्हीं की दी हुई है। बहुत तलाश कराया पर उनका पता न चला। हर वर्ष गांठ पर उनके नाम से 100 रुपये निकाल कर रखती हूँ। 2000 से कुछ ऊपर हो गया है। बच्चे की नीयत है कि उनके नाम पर श्रीपुर में एक मंदिर बनवा दें। सच मानो ठकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जिंदगी सफल हो जाती। जी की हवस निकाल लेती। रेवती जब खामोश हुई तो ठकुराइन की आंखों से आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हीरामन की सालगिरह का जश्न था और दूसरी तरफ तख्त सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। ठकुराइन बोली, मैं रेवती के पास जाकर धाय मचाती हूँ। तख्त सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी नहीं। आषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी जाम बख्श फयाजी दिखाई। श्रीपुर के किसान अपने अपने खेत जोतने चले। तख्त सिंह की हसरतनाक और आजुर्मंद निगाहें उनके साथ साथ जाती, यहाँ तक जमीन उन्हें अपने दामन में छुपा लेती। तख्त सिंह के पास एक गाय थी। वो अब दिन के दिन उसे चराया करता था। उसकी जिंदगी का अब एक ही सहारा था, उसके उपले और दूध बेचकर गुजारन करना। कभी कभी फाका करने पड़ जाते। ये सब मुसीबतें उसने झेली, मगर अपनी बेनवाई का रोना रोने के लिए एक दिन भी हीरामन के पास न गया। हीरामन उसे जेर करना चाहता था मगर खुद जेर हो गया। जीतने पर भी उसे हार हुई। पुराने लोहे को अपनी कमीना जीत की आंच से न झुका सका। एक दिन रेवती ने कहा, बेटा, तुमने गरीब को सताया है, अच्छा न किया। हीरामन ने तेज होकर जवाब दिया, वो गरीब नहीं है, उसका घमंड तोड़ दूंगा। शरबत के नशे में जमींदार वो चीज़ तोड़ने की फिक्र में था जिसका वजूद ही नहीं था। जैसे बेसमझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तख्त सिंह ने जूं तू करके काटा। फिर बरसात आई, उसका घर छाया न गया था। कई दिन तक मूसलाधार मेघ बरसात हुई तो मकान का एक हिस्सा गिर गया। गाय वहां बंधी हुई थी, दबकर मर गई। तख्त सिंह के भी चोट लग गई। उसी दिन से उसे बुखार आना शुरू हो गया। दवा दारू कौन कराता? रोजी का सहारा था, वो भी टूट गया। जालिम बेदर्द मुसीबत ने कुचल डाला। सारा मकान पानी से भरा हुआ। अनाज घर में एक दाना भी नहीं था। अंधेरे में पड़ा हुआ करा रहा था। रेवती उसके घर गई। तख्त सिंह ने आंखें खोल दी और पूछा, कौन है? ठकुराइन, रेवती रानी है। तख्त सिंह, मेरे धनभाग, मुझ पर बड़ी दया की। रेवती ने शर्मिंदा होकर कहा, ठकुराइन, ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमसे खबर तक न की। ये कहकर रेवती ने रूपों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रूपों की झनकार सुनकर तख्त सिंह उठ बैठा। बोला, रानी, हम इसके बूके नहीं हैं। मरते दम गुनहगार न करो। दूसरे दिन हीरामन भी अपने हवा ख्वाहों को लिए हुए उधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। उसके दिल ने कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने आहिस्ता से कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे भूल पड़े। हीरामन को दूसरी बार जग मिली। उसकी ये आरजू कि तख्त सिंह मेरे पाँव को आँखों से चूमे अब भी पूरी न हुई। उसी को गरीब, आज़ाद, मनुष्य, ईमानदार, बेगरज ठाकुर इस दुनिया से रुखसत हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम का शरीक और उसके मरने पर आंसू बहाने वाला न था। बेनवाई और बेमाईगी ने गम की आंच और भी तेज कर दी थी। सामान्य फरागत मौत जख्म को गो भर न सके, मगर
मरहम का काम जरूर करते हैं। फिक्र ये माआस बुरी बला है। ठकुराइन अब खेत और चारागाह से गोबर चुन लाती और उपले बनाकर बेचती। उसे लाठी टेकते हुए कुओं और चारागाहों को जाते और गोबर का टोकरा सर पर रखकर बोझ से हाँफते हुए आते देख सख्त दर्दनाक था। यहाँ तक हीरामन को भी उस पर तरस आ गया। एक रोज उन्होंने आटा चावल थालियों में भर के उसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई, मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोली, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं मुझे और मरने वालों को गुनहगार न करो। उस दिन से हीरामन को फिर उसके साथ अमली हमदर्दी की जरूरत न हुई। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले मोल लिए। गांव में पैसे के 3 उपले मिलते थे। उसने चाहा कि उससे 20 ही उपले लूं। उस दिन से ठकुराइन ने उसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियाँ दुनिया में कितनी हैं। क्या वो इतना नहीं जानती थी कि एक राज सरबस्ता जबान पर लाकर अपनी जान का हियों का खात्मा कर सकती हूँ, मगर वो एहसान का बदला न हो जाएगा। मिसल मशहूर है, नेकी कर और दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया है। ये वजेदार आन पर मरने वाली औरत शौहर के मरने के बाद भी 3 साल तक जिंदा रही। ये जमाना उसने जिस तकलीफ से काटा उसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई दिन फांके से गुजर जाते। कभी गोबर न मिलता, कभी कोई उसके उपले चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी, किसी का घर भरा हुआ है, खाने वाले कोई नहीं, कोई यूं रो रो कर जिंदगी काटता है। बुढ़िया ने ये सब दुख झेला, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हीरामन की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पुरियां पक रही थीं, दूसरी तरफ तेल की घी की मोटे मगज ब्राह्मणों के लिए, तेल की गरीब फाका कस नीचों के लिए। एकाएक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन, जाने कैसी हुई जाती हैं, तुम्हें बुला रही हैं। रेवती ने दिल में कहा, ईश्वर आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया न मर रही हो। ये सोचकर बुढ़िया के पास न गई। हीरामन ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती तो खुद चला गया। ठकुराइन पर उसे कुछ दिनों से रहम आने लगा था, मगर रेवती मकान के दरवाजे तक उसे मना करने आई। ये रहम दिल नेक मिजाज शरीफ रेवती थी। हीरामन ठकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा जर्द था और वहां जी कनी की हालात तरी थी। हीरामन ने जोर से कहा, ठकुराइन, मैं हूँ हीरामन। ठकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से अपने सर नजदीक लाने को कहा। फिर रुक कर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं, मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है, ये दोनों प्रयागराज भेज देना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरामन ने पिटारी खोली तो दोनों चीज वह हिफाजत रखी हुई हैं। एक पोटली में 10 रुपये भी रखे मिले। ये शायद जाने वालों का जाद ए रहा था। रात को ठकुराइन की तकलीफों का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। उसी रात को रेवती ने ख्वाब में देखा कि सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं, मैं कीरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामन पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट कर रोने लगी। दफअतन एक बूढ़ा आदमी पानी में कूद पड़ा और हीरामन को निकाल लाया। रेवती उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन है? उसने जवाब दिया, सीरीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम तख्त सिंह है। सीरीपुर अब भी हीरामन के कब्जे में है, मगर अब उसकी रौनक 2 चंद हो गई है। वहाँ जाओ तो दूर से शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है। जिस जगह तख्त का मकान था वहाँ ये शिवालय बना हुआ है। उसके सामने एक पुख्ता कुआं और पुख्ता धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तख्त सिंह का गुणगान करते हैं। ये शिवाला और धर्मशाला दोनों उसके नाम से मशहूर हैं। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।